लगता है शायद अजहर मियां आ गए। आने दीजिए आज जरा इसे। दो टोक बात करूंगी मैं इससे। परेशान कर रखा है। रात रात भर पता नहीं कहाँ गायब रहता है, कहाँ बैठा रहता है ये। साफ साफ कह दूंगी आज, ये रोज रोज का तमाशा बंद करे। नहीं बेगम साहिबा, आप जरा एहतियात से काम लीजिएगा। आपकी ये पूछगिछ ना उन्हें कहीं और मुश्तिल ना करते। बुआ, मैं प्यार और तहम्मुल से ही पूछूंगी उससे, बल्कि समझाऊंगी उसे जवेरिया के पीछे मजनू बन के घूमने के बजाय अपना घर बसाए, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। बुआ, आप खाना लगाइए। इसकी जरूरत नहीं है बुआ, मैं खाना खा गया। असर, असर तुम्हारे इंतजार में मैंने खाना नहीं खाया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और आपको मैंने कितनी बार मना किया है, झूठ मूठ का ढोंग मत किया। खाना ना खाकर सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हुआ। आपसे मैंने कितनी दफा कहा कि मामा को वक्त पे खाना दे दिया करें और दवा भी। असर, तुम मेरी इंसल्ट करे, अपनी माँ की तौहीन कर रहे हो। ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है। फायदा? मेरा फायदा और नुकसान, इसकी परवाह है तुम्हें? अगर तुम्हें परवाह होती तो मुझे यूं तकलीफ ना दे रहे होते। टॉर्चर कर रहे हो तुम मुझे। रात रात भर घर से गायब रहते हो, लेट आते हो इसलिए कि मुझसे मुलाकात ना हो, और सुबह जल्दी उठते हो, घर से निकल जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कहाँ बैठे रहते हो। और मैं पागलों की तरह जानने वालों में, तुम्हारे दोस्तों में इधर उधर कॉल करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी परवाह ना करूं। ये कैसे मुमकिन है? इकलौते बेटे हो तुम मेरे, और इकलौता बेटा, उसका ये रवैया मुझे फायदा देगा? मामा कम से कम अब तो आप रिलैक्स कर सकती हैं कि जवेरिया इस मुल्क में नहीं है। असर, तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मैंने कहा आपको सुकून देने की खातिर मैं खुद बेसुकून हो जाऊं। हाँ, आपको तो खुशी मिलती है मुझे बेसुकून करके, हमेशा खुशी मिली। गलत बात मत करो असर। जो बात तुम्हारे लिए बेहतर होगी मैं उसी का फेवर करूंगी। अगर बात फेवर की है तो एक फेवर और कीजिए, अपना दिमाग से ये शादी वादी का ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि शादी मैं करने वाला नहीं। आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर करूँ, और आज के बाद मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता। अजहर, अजहर मेरी बात सुनो। ज़ेबी, ज़ेबी। जी? तुमने तो सुबह मुझसे कहा था कि तुम शकील से कुछ नहीं कहोगी इस किट के बारे में, फिर उसे कैसे पता चला कि ये मैंने ली है? मैंने शकील से बात नहीं की। बकवास करती हो तुम। हाँ? तुमने नहीं बताया तो क्या मैंने बताया? कसम से मैंने बात नहीं की। मेरा फोन चेक कर ले। अरे बात सुन, इसने नहीं कहा होगा, छोड़ इसे। वो है ना इसकी बहन छोटी मेहरू, एक नंबर की चरित्री है वो, उसने शकील के कान भरे होंगे। और मेरा शकील तो है ही भोला भाला काट का उल्लू, उसके लिए तो मेहरू की हर बात जो है वो पत्थर पे लकीर होती है। अम्मा, इसी ने अपनी माँ और बहन के सामने जाके रोना रोया होगा अपना। खालाजान, मेहरू ने मुझसे कहा था कि वो तोहफा देखने आएगी, तो मैंने उसे बता दिया। वाह 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 वाह, सुन लो अम्मा, अच्छी तरह सुन लो। मैंने कहा था मेहरू का रिश्ता अपने घर के लिए मत लो, मत रिश्ता लेके जाओ शकील के लिए, मगर मेरी बात तो किसी ने सुनी नहीं। हालांकि दामाद हूं मैं, मगर कोई सुनता है मेरी? मैंने कहा था साली भाभी बनके इज्जत नहीं देगी, और वही हो रहा है। अरे अंदाजा तो था मुझे, लेकिन क्या कर, शकील की जिद के आगे मजबूर हो गई। अरे रहने दो अम्मा, सच पूछो तो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मेहरू इस घर में आए, और यही हो रहा है। ये करती है मेहरू से बात, मेहरू करती है शकील से बात, वो बात करती है सऊदिया में, और शकील को सब पता चल जाता है। तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, आइंदा अगर तुमने मेरी कोई बात अपने मैके में की तो तुम्हें वहीं बिठा के आ जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। और बात सुन, मेहरू को एक बात अच्छे तरीके से मेरी तरफ से भी समझा देना कि सारी जिंदगी उसे अपने मैके में नहीं रहना, यहाँ ससुराल भी आएगी वो, और यहाँ आएगी
तो अपनी कही हुई हर बात का उसे जवाब देना पड़ेगा, समझ आई? दिमाग खराब करके रख दिया मेरे बच्चे का। जल्दी आ जाओ, और वो ना पीली वाली चूड़ियां भी लेंगे। हाँ सही। मेहरू, जी अम्मी। किधर बाजार जा रही हो तुम लोग? जी। चलो वो तो ठीक है, मगर इतना बन संवर के बाजार जाने की क्या जरूरत है? खालाजान, आप ये बात मुझे तो कह सकती हैं, लेकिन नेहरू तो शादीशुदा है। निकाहशुदा। जब इसकी रुखसती हो जाएगी या अपने ससुराल जाएगी तो जितना दिल चाहे बने सवरे। और शकील भी यहाँ पे नहीं है, ये उसकी अमानत है और मेरी जिम्मेदारी है, इसे समझाना मेरा फर्ज है। खामखा में लोग बातें बनाए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। देख बेटा, बुरा ना मानना मेरी बात का, ये लिपस्टिक कम करो और चादर लेके जाओ। चलो शाबाश। क्या अम्मी, मैं कहाँ तैयार हुई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक ही तो लगाई है, लेकिन जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो इससे ज्यादा तैयार होंगी। ये भी कोई तैयार होना होता है? वही 2 साल पुरानी लिपस्टिक लगाई और 5 साल पुरानी चूड़ियां पहनी है जो कि सिर्फ 6 रह गई हैं। अच्छा चल बेटा, जब ससुराल जाएगी ना जितना दिल चाहेगा ना मेकअप कर लेना, लिपस्टिक लगा लेना, लेकिन बुरा ना मानना मेरा बच्चा। अभी ये लिपस्टिक उतार दो और जाके शॉल लेके जाओ मेरा बच्चा। खालाजान बिना पता नहीं किन वक्तों की बातें करती हैं। बिल्कुल ठीक कहती है अम्मी, आज तक हम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, तो आज के बाद क्यों उंगली उठाए? और वैसे भी मैं जद्दा जाकर ना शकील के लिए तैयार होंगी, क्योंकि उसे तैयार होने वाली, फैशन करने वाली खूबसूरत लड़कियां पसंद है, जैसे कि मैं हूँ। लिपस्टिक में जाते हैं। रहने दो मेहरू, खालाजान ने हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बस भी कर दो। लिपस्टिक मिटाने को बोला था ना, तो वही तो मिटा रही हो। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। तुम्हारा क्यों मूड खराब है? क्या साफ? अब शॉल पहनती हूँ मैं। चलो जल्दी करो, बस दुकान बंद हो जाएगी वरना। चलो। आज तो मैंने वो चूड़ियां खरीद ही ली है। क्या बात है बेगम साहबा, काफी दिनों से मैं आपको उदास और परेशान देख रही हूँ। बुआ, मेरी परेशानी अजहर है और उदासी अजहर का रवैया। आप देख रही हैं, मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है मुझे और अपनी हर परेशानी का इल्जाम मुझे देता रहता है। आपको भी तो उनकी हालत का अंदाजा हो गई है, वो भी तो कितनी मुश्किल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आपकी नजर में जवेरिया बीवी बिल्कुल अच्छी है, मगर उनकी नजर में तो जवेरिया जैसा दूसरा इंसान है ही नहीं। एक इंसान को जिंदगी में इतना अहम मुकाम हासिल हो और फिर उसे दिल से निकाल दिया जाए तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आपको ये अंदाजा है? ये अंदाजा सिर्फ अजहर मियां को हो सकता है, इसीलिए वो सबसे नाराज है। जवेरिया के अलावा कोई और लड़की पसंद कर लेता तो मैं उसे कबूल कर लेती, लेकिन जवेरिया इम्पॉसिबल। उसने 2 साल पहले मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझसे मेरा बेटा छीन सकती है और छीन लेगी। अब मैं देखती हूँ कि वो मुझसे मेरा बेटा छीनेगी या मैं उससे उसका अजहर। आप अभी तक नहीं भूली ये बात? ऐसी बातों को भुलाया जा सकता है बुआ? अजहर मियां की खुशी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए नामुमकिन। अगर अजहर ये समझता है कि वो जवेरिया के बगैर खुश नहीं रहेगा तो ये बात बिल्कुल गलत है। 95% लड़के
शादी के बाद पहली मोहब्बत भूल जाते हैं और अपनी बीवी बच्चे घर गृहस्थी में लग जाते हैं। हाँ, अगर अजहर राजी हो जाए तो मैं कल ही उसकी शादी कर दूं। लेकिन अजहर मियाँ को भी आप ही को मनाना पड़ेगा। कोशिश तो कर रही हूँ बुआ। सदीक साहब की छोटी बेटी मुझे पसंद है। अब अजहर देख ले एक नजर तो बस बात फाइनल समझे। आपका क्या ख्याल है, अजहर मियाँ उनको देखने के लिए तैयार होंगे? होगा। अगर इनकार करेगा तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी और वो जानता है मेरी नाराजगी। ए खलील, आज दुकान से वापसी पर जरा खाला क्या से चक्कर लगाते आना। कोई शकील की खैर खबर वहां जरूर पहुंची होगी, को हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे अम्मा, वहां पहुंची हो या वहां ना पहुंची हो, यहाँ पे कोई खैर खबर नहीं पहुंची। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, शकील की और मेहरू की शादी मत कराओ। बहुत समझाया था लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। अरे शकील मेरी तरह फर्माबरदार नहीं है। मैं बड़ा दामाद हूँ लेकिन फिर भी सबको औकात में रखता हूँ। क्या तो ठीक है रानी, क्या कर, उसकी जिद के आगे मजबूर हो गई थी बस। खैर अम्मा, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी कहता हूँ, फोन करो, समझाओ उसे, वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा, दूर हो जाएगा हमसे शकील। इसी बात पे फोन लगा जरा। फोन लगा, मैं बात करूं खबीज से कि बड़े भाई और माँ को भूले बैठा हुआ है। लगा जरा फोन। ये लो अम्मा, बात करो। जारी बिल क्या हो गया अम्मा? क्या बंद नहीं हुआ, फोन नहीं उठाया उसने तुम्हारा, ये हाल हो गया है। हाँ भैया, अब हमारा फोन क्यों उठाने लगा? वो है सही कहते हैं, बड़े भाई और माँ को भूल के सिर्फ बीवी याद है उसे और कुछ भी नहीं। जेबी, ए जेबी, ए बीबी, जरा अपनी अम्मा के घर फोन लगाओ और जरा शकील की वहां से कोई खैर खबर लो, वहां तो पता होगा। मुझे भी नहीं पता खाला, वो बात नहीं हुई, बहुत दिन गुजर गए। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम्हें पता है? अपनी बहन मेरू से पूछो ना, उसे सारी खबर होगी। अरे रहने दो अम्मा, सब जानता हूं मैं, अच्छी तरह पता है मुझे सब कुछ। सारी बात बिल्कुल क्लियर है। रोज बात करता है शकील मेहरू से नेट पे। बस एक दिन मौका मिल जाए मुझे। फिलहाल तो उन्होंने बड़े दामाद को साइड लाइन किया हुआ है, बाद में मैं ही देखूंगा सब कुछ। बड़ा दामाद हूं मैं, याद रखना, सब जानता हूं। सर पे क्यों खड़ी हुई? जाओ चाय वाय पिलाओ, कुछ जाओ। समझ नहीं आती अम्मा। बहुत तेज हैं दोनों बहनें, बहुत तेज। गुलशन, मैडम जवेरिया का फोन आया था। क्या? कैसी है वो और कब आ रही हैं? अभी तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया। क्या? यही कि अगर तुम दिल लगाकर काम करोगी और बहुत जल्द काम सीख लोगी तो तुम्हें अपने पास कनाडा बुला लेंगी। तो आप उन्हें बताती ना कि मैं बहुत शौक से काम सीख रही हूँ और काफी हद तक सीख भी लिया है। मैंने उन्हें बताया था, बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी सैलरी में भी इजाफा कर दो। 10,000 रुपए दूंगी अब तुम्हें हर महीने। कितनी अच्छी है मैडम जवेरिया, अल्लाह उनका भला करे। कितनी मदद करती हैं वो सबकी। लेकिन तुम्हें भी उनके एहसानों का बदला चुकाना होगा। शिबा मैडम, जवेरिया मैडम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। इसीलिए तो तुम्हें इतना पसंद करती हैं, क्योंकि तुम बहुत ओबीडियंट हो। अच्छा ठीक है, अब जाके अपना काम करो। जी। चांद भी हाजिर है, चांद तो वो तुम्हारी जरूर लेगी। मेहरू, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? मैं आपको क्या बताऊं अम्मी, 5 दिन से शकील की कॉल नहीं आई। कल तक तो फिर भी फोन ऑन था, फोन करती थी कोई उठाता नहीं था।
और आज सुबह से तो उनका नंबर ही ऑफ जा रहा है। अरे बेटा, वो बेचारा इतनी दूर गया हुआ है घर से, कहीं मसरूफ होगा। तुम्हारी तरह फारिग नहीं है जो घर पे ही बैठा रहे। मैं भी कोई फारिग नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा था मैं कॉल करूंगा, वेट करना, इंतजार करना मेरा। अब इतने दिन से मैं इंतजार कर रही हूँ और वो है कि का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा बाबा, ये परेशान होना छोड़ो, जाओ जाके वजू करो, नमाज पढ़ो और शकील के लिए दुआ करो। भाई इतनी दूर गया हुआ है तुम्हारे लिए कमाने के लिए, 1000 मसले मसाइल हो जाते हैं। अम्मी, अब आप भी मुझे ताने दे रही हैं। आपको भी लगता है कि शकील सिर्फ मेरी वजह से गए हैं या मैंने उन्हें भेजा है? क्या ताना? अरे माँ की बात तुम्हें ताना लग रही है? खैर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आप खड़े क्यों हैं? अंदर जाकर बैठे, मैं चाय लाती हूँ। चाय का इंतजार थोड़ी है मुझे, तुमसे बातें करने के लिए आया, इसीलिए तो बहाना बना दिया। ठीक है, फिर चूल्हा तो बंद करने दें। क्या जरूरत है, आधी चाय तो पक गई है, बाकी को भी पकने दो। काम का सारी मेहनत जाया हो जाएगी और पता नहीं बाद में तुम्हारे हाथों से बनी चाय नसीब हो या ना हो। मतलब क्या है आपका? और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ तो क्या पता होता किस्मत, मेरी कल को वापसी हो ना हो, उधर ही मरमरा क्या। खबरदार ऐसी कोई बात मुझसे निकाली तो। जब से आए फुजुल फुजुल बातें कर रहे हैं आप मुझसे। कोई नहीं मिल रही आपको चाय बाय, जा रही मैं चूल्हा बंद करने। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़े? ठीक है। अम्मी, मेहरू, I love you so much. क्या हो गया? अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रेन के आगे जाके मरो, मेरी गाड़ी के आगे आना जरूरी है क्या? बिल्कुल तमीज से बात करो खलील भाई, वरना तुमसे ज्यादा बुरे अल्फाज यूज कर सकता हूँ मैं। बाहर निकलो। ओए, तुम्हें मैंने मना किया था ना, इसके साथ नहीं जाना। ओए, हाथ छोड़ो उसका। भाई हूँ उसका, हक है मेरा। तुम किस रिश्ते से मना कर रहे हो? सरे बाजार तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो बनेगा, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हेलो भाई साहब, इधर आना। समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, इंसान बन जाओ। अच्छा, 1000 रुपये निकालो, वरना बहुत बुरा होगा बता। नहीं कुछ नहीं यार, वो मेरे बड़े भैया मुझे डांट रहे थे तो मैंने सोचा आपको बुलाऊं। लेकिन अब हमारा मामला सॉल्व हो गया है तो थैंक यू। लेकिन आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आइंदा आपकी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बुलाऊंगा। मेरे साथ घर चलो। चलो, और तुम भी निकलो यहाँ से।